अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ हकीम हाफ़िज़ बिलाल अहमद। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह आपको खुश रखे, सेहत दे, तंदुरुस्ती दे। नाज़रीन, आज मैं हाफ़ज़े की कमज़ोरी के मतलब, निस्यान के मतलब, यानी कि भूल जाने के मतलब आपसे मैं अपने मामूलात, तजर्बात और मुशाहदा शेयर करूँगा। नाज़रीन, कानून मुफ़रद अज़ा में यह मर्ज़ दो तरह से देखा गया है। ये असाबी तहरीक में भी देखा गया है और उज़राती तहरीक में भी देखा गया है। असाबी तहरीक में नज़ला, ज़ुकाम, केरा, बलगम बहुत ज़्यादा तंग करता है, परेशान करता है। इंसान को हल्की हल्की खांसी भी आती रहती है और सांस भी चढ़ता है, सांस भी फूलता है। नाक से भी बलगम आती रहती है, मुंह से भी बलगम आती रहती है, छींकें भी बहुत ज़्यादा आती हैं और थोड़ी सी भी ठंडी हवा लग गई या ठंडा पानी पी लिया या कोई आइसक्रीम वगैरह खा ली या चावल खा लिए तो उससे ये मर्ज़ और बढ़ जाता है और फिर छींकें जो हैं वो कसरत से आती हैं। ब्लड प्रेशर जो है बहुत ज़्यादा लो हो जाता है, मुंह का जायका जो है वो फीका महसूस होता है और नींद जो है वो गालिब आ जाती है। नींद ज़्यादा तंग करती है, परेशान करती है। सारा जिस्म जो है वो ऐसे महसूस होता है जैसे बर्फ़ में लग गया हो। पेशाब भी कसरत से आना शुरू हो जाता है। मुंह का जायका जो है वो कोई भी चीज़ खाएं तो ऐसे महसूस होती है जैसे वो बिल्कुल फीकी हो। अगर ये सूरत हाल हो तो फिर हाफ़ज़ा जो है वो रोज़ बरोज़ कम होता जाता है और माजी की तमाम चीज़ें जो हैं वो इंसान भूल जाता है और सिर्फ़ उसे हाल ही याद रहता है। अगर किसी में ऐसी सूरत हाल हो तो वो हर किस्म की जो है मीठी अशिया और फीकी अशिया, रेशा पैदा करने वाली चीज़ें, बलगमी चीज़ें, ठंडी चीज़ें मुकम्मल तौर पर बंद कर दें। उनमें कद्दू हैं, टिंडे हैं, बेल वाली तोरी है, भिंडी है, अरवी है, दाल माश है, गाजर है, मूली है, शलगम है। ये आप मुकम्मल तौर पर बंद कर दें। इसके साथ केला है, अमरूद है, सरदा गर्मा है, मीठे फल हैं जो बहुत ज़्यादा ठंडे हैं वो भी मुकम्मल तौर पर बंद कर दें। आइसक्रीम भी बंद कर दें। दूध, जलेबी आप अगर इस्तेमाल करते हैं वो भी बंद कर दें। बेकरी की तमाम अशिया बंद कर दें। आप ने जो खाना है वो आप सुबह के टाइम नाश्ते में 2 अंडों का आमलेट बनाएं, वो आप खाएं। उसके साथ मुरब्बा आमला खाएं। रात के वक्त मुरब्बा हरड़ इस्तेमाल करें। सब्ज़ियों में आप बैंगन इस्तेमाल कर सकते हैं, करेले इस्तेमाल कर सकते हैं, पालक इस्तेमाल कर सकते हैं। हर किस्म का अचार आप इस्तेमाल कर सकते हैं। किन्नू, माल्टा, संतरा, फ्रूटर, चकोतरा, खट्टे सेब, तुरश, अनार ये आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बेसन के पकौड़े बहुत अच्छे हैं। बेसन की कड़ी बहुत फ़ायदेमंद है। ये आप ग़ज़ा ज़रूर चेंज करें। इसके साथ जो आपने नुस्खा इस्तेमाल करना है वो भी नोट कर लें। आपने उस्त खुद्दूस लेना है 60 ग्राम, अज़राकी मुदब्बर लेनी है 1 तोला, लौंग लेने हैं 1 तोला, दारचीनी लेनी है 1 तोला, बरहमी बूटी लेनी है 1 तोला, कुश्ता मरजान लेना है 1 तोला, कुश्ता अकीक लेना है 1 तोला। नुस्खा फिर नोट कर लें। उस्त खुद्दूस
6 तोले लेनी है, अजराकी 1 तोला लेनी है, लौंग 1 तोला, दारचीनी 1 तोला, बरहमी बूटी 1 तोला, कुश्ता मरजान 1 तोला और कुश्ता अकीक 1 तोला। इन सब चीज़ों को अच्छी तरह कूट कर सफ़ूफ़ की शक्ल बनाकर यकजान कर लें। फिर 500 मिलीग्राम का कैप्सूल भर लें और सुबह दोपहर शाम जो है वो पत्ती के कावे से इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह 1.5 माह तक आप इसे इस्तेमाल करें, आपका हाफ़ज़ा जो है रोज़ बरोज़ बेहतर होता जाएगा और आपको जो भूलने की आदत थी वो मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाएगी और आप जिस्म में ताकत, तवानाई, चुस्ती महसूस करेंगे और जो रेशे बलगम की कैफियत थी वो भी इंशाअल्लाह ख़त्म हो जाएगी। कानून मुफरद अज़ा के तहत जो दूसरी किस्म है वो उज़लाती तहरीक में देखी गई है। इसमें जो माजी है वो याद रहता है और हाल बिल्कुल भूल जाता है। इसमें जो खुश्की है जिसम में वो शदीद तरीन हो जाती है, कब्ज़ भी हो जाती है और मुंह का जायका जो है वो भी तुर्श हो जाता है, खट्टा हो जाता है, नींद भी कम हो जाती है, हवा गैस पेट में बहुत ज़्यादा बनती है, चिड़चिड़ापन, तलखी, बेचैनी, घबराहट, सर भारी, ये तमाम अलामात होती है। इसमें आपने करना क्या है कि आपने हर किस्म की तुरशी, तजाबियत वाली खट्टी अशिया, चाहे फल हों या कोई और केचप जैम हो, वो मुकम्मल तौर पर आपने बंद कर देना है और आपने जो खाना है वो आप नोट कर लें। आपने बकरे के गोश्त का शोरबा, छोटे परिंदों का शोरबा, इसके अलावा आप दाल मूंग खा सकते हैं, अदरक वाला मीठा अंडा आप इस्तेमाल कर सकते हैं, मेथी का साग आप इस्तेमाल कर सकते हैं, सरसों का साग पालक के बगैर आप इस्तेमाल कर सकते हैं, बाथू का साग आप इस्तेमाल कर सकते हैं, दरियाई मछली भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, कद्दू गोश्त, गाजर गोश्त या टीडे और गोश्त आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इनमें आप अदरक ज़्यादा डालें, काली मिर्च डालें, ज़ीरा डालें, देसी घी डालें या मक्खन डालें या रोगन ज़ैतून डालें। इंशाअल्लाह अगर आप ग़ज़ा चेंज कर लेंगे तो इससे भी आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। इसके साथ जो आपने नुस्खा इस्तेमाल करना है वो बहुत ज़बरदस्त किस्म का नुस्खा है। उसमें मगज़ अखरोट है, मगज़ पिस्ता है, मगज़ चलगोज़ा है, मगज़ बादाम है, उसमें तुख्मे मेथी हैं, उसमें बरमी बूटी है, उसमें उस्त खुद्दूस है। इन सब चीज़ों को आप बराबर वज़न ले लें और अच्छी तरह कूट कर 5 ग्राम सुबह और 5 ग्राम शाम खाने के फ़ौरी बाद खाकर ऊपर से पुदीने और छोटी इलायची का कावा इस्तेमाल करें या पुदीना और छोटी इलायची वाला दूध आप इस्तेमाल करें। यह नुस्खा आप 1 माह इस्तेमाल करें, इससे इंशाअल्लाह आपका हाफ़ज़ा बहुत ज़्यादा मज़बूत हो जाएगा और आपको जो बार बार भूलने की आदत थी वो इंशाअल्लाह ख़त्म हो जाएगी और आपके जिस्म में एक अजीब किस्म की ताकत, तवानाई पैदा होगी। मुझे और मेरे असातिज़ा को अपनी दुआ में ज़रूर याद रखें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।